ये वाली वीडियो कल आनी थी, लेकिन कल मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, हो सकता है तुम्हें मेरी आवाज से लग भी रहा हो। तो एनीवेज आई एम सॉरी फॉर द लेट वीडियो। और आज की वीडियो वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक और टॉपिक इसमें मैंने ऐड कर दिया है, एंड दैट इज कि क्या थॉर एक्चुअल में डूम्सडे में मरने वाला है। यस, इस पॉइंट पर तुम्हें भी पता चल गया होगा कि क्रिस हेम्सवर्थ ने कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर थॉर का लेगेसी वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने थैंक यू थॉर बोला है, थॉर के कैरेक्टर को थैंक यू बोला है। एंड इस वीडियो में बेसिकली उन्होंने थॉर के बहुत एपिक मोमेंट्स का, बहुत फनी मोमेंट्स का, फन मोमेंट्स का एक मोन्टाज दिखाया है। तो लेकिन इस टाइम पर ही क्यों? अगर तुम रेगुलर व्यूअर हो तो तुम्हें याद होगा अपनी इस वाली वीडियो में अराउंड अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने ये चीज बताई थी कि थॉर जो है वो एक्चुअल में डूम्सडे में टपक सकता है। अब रीजनिंग की बात करो तो रीजन तो देखो सिंपल है, जस्ट टू लेवल अप द स्टेक्स ऑफ द मूवी, ये दिखाने के लिए कि आरडीजे का डूम और ये मूवी कितनी ज्यादा सीरियस होने वाली है। जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर, जैसे उसमें गॉड ऑफ मिसचीफ को स्टार्टिंग में टपका दिया गया था, वो बंदा जो हर बार मौत को चकमा दे देता है, उसे टपका कर ये दिखा दिया गया था कि थानोस कितना सीरियस सुपर विलन है। ठीक इसी तरह से थॉर को टपका कर ये एस्टैब्लिश कर देगा एमसीयू कि आरडीजे का जो डूम है वो कितना सीरियस है, कितना ओवर पावर्ड है। अब ये जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, इसमें थॉर के क्लिप्स हैं, बिहाइंड द सीन्स फुटेज है, इंटरव्यू सेगमेंट्स हैं, और थॉर की सोलो मूवी से लेकर एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, सारी मूवीज से थॉर की क्लिप्स इसमें हैं। और क्रिस हेम्सवर्थ ने लिखा भी है कि थॉर को प्ले करना उनके लाइफ के ग्रेटेस्ट ऑनर्स में से एक है। लास्ट 15 ईयर्स तक उन्होंने म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर को एज गॉड ऑफ थंडर उठा कर रखा है, विल्ड किया है। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है इन सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना, आपका पैशन, आपका प्यार, यही मेरे लिए सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट में, जिससे ये अंदाजा लग जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने लिखा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेरी जर्नी को स्पेशल बनाने के लिए आप सबका बहुत बड़ा थैंक यू। नेक्स्ट अप डूम्सडे। तो 2 साल का बच्चा बता देगा इसे सुनकर कि हाँ भाई वो जो है थॉर के कैरेक्टर को फेयरवेल बिड कर रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं। और मैंने तुम्हें बताया था ये चीज डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक लेवल पर टीज कर दी गई थी, जब थॉर डेडपूल को देखकर रो रहा था। अब हालांकि थी वो स्टॉक फुटेज ही, लेकिन क्योंकि जब वो वीडियो चल रही थी उस टाइम पैराडॉक्स ने डेडपूल से ये कहा था कि ये सीन फार फ्यूचर का है, यानी डेफिनेटली ये या तो डूम्सडे का इवेंट होगा या फिर सीक्रेट वॉर्स का। तो इनमें से जो कोई भी, जिस भी मूवी का ये इवेंट होगा, उसी मूवी में हमें थॉर की डेथ देखने को मिल सकती है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक। ओके, सो एज आई प्रॉमिस्ड इन लास्ट वीडियो कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन के बारे में बताऊंगा, तो लेट मी टेल यू गाइस, डूम्सडे का ओपनिंग सीन हो गया है लीक। एंड आज तुम्हें अपने भाई पर प्राउड फील होगा, क्योंकि इस ओपनिंग सीन में बहुत सी चीजें मैंने खुद प्रेडिक्ट करी थी एंड तुम्हें बताई भी थी, एंड वो सब इसमें सच निकली। सो चलो सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। ओके, सो रिपोर्टेडली एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत सीधे अर्थ 616 में होगी, और यहाँ पर भी ना यूएसए में, ना लंदन में, और ना ही कानपुर में ओपनिंग सीन रहने वाला है वकांडापुर का। और देखो, आगे बढ़ने से पहले तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दूं कि तुम्हें इस अपडेट पर यकीन करना चाहिए या नहीं। करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? तो भाई हाँ, करना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही डिज्नी ने कुछ गिने चुने लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे की एक सिजल रील दिखाई थी अलॉन्ग विद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉन्सेप्ट आर्ट। तो ये अपडेट सीधे वहीं से आ रही है, मतलब एक बंदा जो उस इवेंट में गया था और सारी चीजें देखी थी, उसी की अपडेट्स हैं ये। तो डेफिनेटली यकीन तो तुम कर ही सकते हो इस पर। अब बात करें कि भाई सीन एक्चुअल में क्या होने वाला है, तो डूम्सडे की शुरुआत होती है वकांडा में, जहां शूरी, एम्बाकू और नेमोर ये सब अपने नए कॉस्ट्यूम्स पहनकर फ्लैक्स मार रहे हैं। और इस सीन से एक जो बात क्लियर हो जाती है वो ये कि जैसा कि कई लोग ये बोल रहे थे कि नेमोर अल्टीमेटली इविल ही है, सो वो डूम को ज्वाइन कर लेगा, तो भाई ऐसा तो लगता नहीं है कि होने वाला है। याद करो कुछ दिन पहले जब मैंने एवेंजर्स टीम्स पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, डेडिकेटेड वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि शूरी सैम विल्सन की टीम में नहीं आएगी, बल्कि अपनी खुद की एक सेपरेट टीम को ऑपरेट करेगी। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। शूरी, एम्बाकू और नेमोर ये अपनी अलग वकांडन टीम लेकर डूम्सडे के बैटल में उतरने जा रहे हैं। सो पहली प्रेडिक्शन मेरी ये वाली सही हुई। और भाई देखो, गलत मत समझना, तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बट बहुत अच्छा फील होता है जब रिसर्च पर मेहनत करो और फाइनली वो मूवी में सच निकल जाए, है कि नहीं? ओके, सुनाओ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाए जाते हैं सेंटिनल्स यानी म्यूटेंट हंटिंग टर्मिनेटर्स, जो म्यूटेंट्स को चुन चुनकर हंट करने के लिए बनाए गए थे। अब जब एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से सेंटिनल्स की बॉडी देखे जाने की लीक्स आई थी, तो ये तो क्लियर हो ही गया था कि एक्स मैंशन पर सेंटिनल्स ने अटैक किया है, बट क्यों किया है और किसके कहने पर किया है, ये बड़ा सवाल था। नाउ यहाँ पर भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मे भी हो सकता है कि सेंटिनल्स और किसी नहीं बल्कि आरडीजे के डूम के कंट्रोल में रहे हों, और उसी ने म्यूटेंट्स को या फिर उस यूनिवर्स के एंकर बीइंग को मारने के लिए, जो कि अब नया वाला वुल्वरीन है, उसे मारने के लिए एक्स मैंशन पर सेंटिनल से अटैक करवाया हो। और भाई
मेरी ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल 200% सही निकली, इसीलिए बोला था अपने भाई पर आज तुमको प्राउड फील होगा। कम से कम तुमसे लाइक तो मांग ही सकता हूँ, तो जल्दी से इसे अभी लाइक कर दो यार आगे बढ़ने से पहले। तो सीन में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे सेंटिनल्स की बॉडीज एक्स मैंशन के सामने बिखरी पड़ी हुई हैं और ये सब सेंटिनल्स डूम के कंट्रोल में ही थे। बट अब एक बहुत शॉकिंग डिटेल इस रिपोर्ट में बताई गई है। बोला ये गया है कि एक्स मैंशन में फिर हमें डेडपूल, गैम्बिट, शैंग-ची और इनविजिबल वुमेन फ्रॉम फैंटास्टिक फोर ये सब एक साथ में दिखाए जाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक्समैन और डेडपूल एंड वुल्वरीन ये सब तो अर्थ 10005 में एग्जिस्ट करते हैं और शैंग-ची तो हमारी अर्थ 616 से है और इनविजिबल वुमेन यानी सूजन स्टॉर्म ये तो भाई किस अर्थ से है ये हमें अभी तक पता ही नहीं है। तो आखिरकार ये सब एक साथ आ कैसे गए? तो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। जैसे मूवी में कभी कभी नहीं होता कि हमें किसी बैटल की आफ्टर मैथ पहले ही दिखा दी जाती है। लाइक याद करो जैसे इन्फिनिटी वॉर में हमें सीधे सीधे ये दिखाया गया था कि थॉर और हाइमडैल बंदी बन चुके हैं और बाकी वहाँ कोई नहीं है, चारों तरफ बैटल का केओस और मलबा पड़ा हुआ है और थैनोस और उसका ब्लैक ऑर्डर सीधे सीधे कंट्रोल में है। कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर भी होने वाला है और ये तब का सीन होगा जब हमारे 616 के हीरोज 10005 के हीरोज से मिल चुके होंगे। हालांकि अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सीन अर्थ 10005 का था या फिर 616 का। मेरे ख्याल से ये सीन भी अर्थ 616 का ही होगा, क्योंकि शैंग-ची अभी तक, एक तो पहली बात तो वो अभी नया नया एवेंजर है एंड एटलीस्ट उसे तो मल्टीवर्स का कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे में वो अर्थ 10005 में एक्समैन के पास आखिर जाएगा कैसे? एंड उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्यों जाएगा। बट फिर मैंने और डीपली सोचा तो मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि अगर थंडरबोल्ट्स के एंड में हमने जो शिप देखी थी वाकई में अगर उस शिप में फैंटास्टिक फोर ही थे जो अर्थ 616 में आए थे, देन ये हो सकता है कि वो लोग यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर वहां के प्रोटेक्टर्स या हीरोज को डूम के बारे में वार्न कर रहे हो और 616 में आकर सूजन शैंग-ची को लेकर फिर अर्थ 10005 में गई हो वहां के हीरोज यानी एक्समैन को वार्न करने। और वहां पहुंचकर उन्होंने ये देखा कि डूम ने सेंटिनल्स की थ्रू ऑलरेडी अटैक कर दिया है और वहां के एक्समैन, डेडपूल, गैम्बिट इन सब ने सेंटिनल्स को मार दिया है। तो ये एक बड़ी और पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पूरे के पूरे सिनेरियो की। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है एक्समैन ही अर्थ 616 में आ गए हों और यहाँ के किसी एक्स मैंशन में रुके हों और डूम ने यहीं पर अटैक किया हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि डूम आखिर सेंटिनल्स को कैसे कंट्रोल कर रहा था। एंड अगर डूम म्यूटेंट्स को निपटाने के लिए सेंटिनल्स को कंट्रोल कर सकता है तो जाहिर है फिर एवेंजर्स से निपटने के लिए उसने डूम बॉट्स की आर्मी भी तो बना रखी होगी। और अब थोड़ा तुम्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उससे भी एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ। ब्रांड न्यू डे का एक और न्यू विलन सामने आ गया है, यानी स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन और बूमेरैंग ये तो विलन्स होंगे ही, इसके अलावा चौथा विलन है टैरेंटुला। मतलब एक से एक है यार, सबके सब ससुरे कीड़े मकोड़े का गिमिक लेकर बैठे हैं। एनीवेज तो टैरेंटुला भी बोला जा रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आएगा और भाई फाइनली अब जो बताने वाला हूँ लिटरली तुम्हारा दिमाग हिला देगा। तुम्हें लगता होगा कि ब्रांड न्यू डे में यही 4 विलन्स होंगे, यही मेन विलन्स भी होंगे, बट न्यू मूवी का मेन एंटागनिस्ट, मेन विलन पता कौन है? सैवेज हल्क। यस, कल मैंने तुम्हें बताया था कि अब ब्रूस का स्मार्ट हल्क वापस से सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाला है और तुम भी जानते हो जब हल्क पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है एंड ब्रूस उसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो कुछ टाइम के लिए उसे हीरोज भी अपने दुश्मन ही लगने लगते हैं। हल्क मल्टीपल पॉइंट्स पर सेल्फ गोल कर चुका है, अपने ही टीम मेंबर्स को पेल चुका है। ऐसे में इतने टाइम बाद जब ब्रूस पर हल्क एक बार फिर से हावी होगा तो जाहिर है वो कुछ देर तो अपनी मनमानी चलाएगा ही, तबाही मचाएगा ही और स्पाइडी एंड उसके टीममेट्स का काम होगा उसे रोकना। यानी ब्रांड न्यू डे में ये स्कॉर्पियन वगैरह तो सब सेकेंडरी साइड विलन्स हैं, मेन विलन है सैवेज हल्क। और बोला ये भी जा रहा है कि मूवी की मार्केटिंग में सैवेज हल्क को ही एज मेन विलन प्रमोट किया जाएगा। और भाई मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा, बट मैं सच में नहीं बता सकता कि इसे देखने के लिए मैं कितना हाइप्ड अप हूँ। मतलब ये स्पाइडी वर्सेस हल्क मूवी विद मोर साइड हीरोज एंड मोर साइड विलन्स, इससे अच्छा क्या हो सकता है? खुद ही सोचो। ये ठीक उसी तरह से होगा जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इसका पहला टीजर आया था एंड पूरे टीजर में हमें रेड हल्क की कोई झलक ही नहीं मिली सिवाय आखिरी के 2 सेकंड्स के। पूरे टीजर पर हमें यही लगा कि मेन विलन कोई और ही है, लाइक सर्पेंट सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट। बट आखिर के 2 सेकंड्स में जैसे ही रेड हल्क आया, भाई तबाही। ऐसे में स्पाइडरमैन के टीजर में अगर अपने ओजी हल्क को दिखा दिया गया वो भी बीस्ट मोड में, अरे भाई क्या ही कहूँ इस पर मैं।
फिर तो बस बवाल ही होगा। तो आई थिंक ब्रेव न्यू वर्ल्ड ना केवल ये दिखाएगी कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी जीएफ, अपने बीएफएफ को खोने के बाद पीटर अपनी लाइफ में कैसे हसल कर रहा है, बल्कि ये भी दिखाया जाएगा कि इन सारी मुसीबतों के बावजूद कैसे वो इतने सारे विलेंस को फेस करता है और आखिर में कैसे वो सैवेज हल्क को टेम करके वापस से उसे नॉर्मल बना पाता है। और डूम्सडे के सेट से कुछ और फोटोज भी लीक हुई हैं, ऑल्दो तुरंत ही इंटरनेट से वो हटा भी दी गई, जैसा कि कॉन्सेप्ट आर्ट्स के साथ हुआ था, बट ये वाली तो एकदम तुरंत ही हटा दी गई। बट इन फोटोज में क्या था ये बता देता हूँ। सो इन न्यू फोटोज में एक बस को एक डेजर्ट जैसे इलाके से निकलते हुए दिखाया जा रहा था और साइड में दूर एम्बाकू, शूरी और शैंची ये सब साथ में खड़े आपस में बात कर रहे थे और बोला ये जा रहा है कि ये तीनों और कहीं नहीं, दी वॉइड में है और दी वॉइड एवेंजर्स डूम्सडे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखो, मैंने पहले ही लॉक करके रख दिया है कि हो ना हो डूम वॉइड को ही बैटल वर्ल्ड बनाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट है। ये आउट ऑफ मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट आइसोलेशन है, मल्टीवर्स के एक से एक खूंखार सुपर विलेंस एंड हीरोज दोनों यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दी वॉइड में सोचो और कितने ही हीरोज एंड विलेंस के डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते होंगे जो हम लोगों ने ना कभी देखे, ना कभी उनके बारे में सोचा, बस हमें दिखाया नहीं गया अभी तक। सो बैटल वर्ल्ड के लिए दिस इज दी परफेक्ट लोकेशन एंड आई थिंक इसीलिए इस जगह को डेडपूल एंड वुल्वरीन में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट मिला भी था। लेकिन एक और चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग जरूर से लगी कि आखिरकार हमें अभी तक अपने नए ब्लैक पैंथर की कोई अपडेट नहीं मिली, ना ही कोई एक प्रॉपर लीक। और मैं शूरी के खिलाफ नहीं हूं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट यार, इससे क्या तुम्हें टचाला वाली वाइब्स आती हैं? कमेंट करके बताओ जरा। अगर भाई आती हैं तो फिर सॉरी, शायद मैं ही गलत हूं, बट जहां तक मुझे लगता है नहीं आती होंगी। सो मार्वल का न्यू प्रॉपर ब्लैक पैंथर मूवी के किस पॉइंट पर आएगा भी या नहीं, ये अभी फिलहाल एक मिस्ट्री ही है और कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई शूरी अगर डूम्सडे में ओवर एक्टिंग कर दी ना, पूरा मूड वहीं के वहीं खराब हो जाएगा। लेकिन एक होप इस बात से है कि ये डेजर्ट वाली पिक वाकई में अगर दी वॉइड की ही थी तो जाहिर है वहां पर ब्लैक पैंथर का कोई ना कोई और दूसरा वेरिएंट जरूर से होगा, जिससे शूरी, एम्बाकू ये सब मिल सकते हैं और यहीं से हमें एक नया प्रॉपर टचाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, आगे का तुम जानते ही हो। एंड अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, थंडरबोल्ट्स में टास्क मास्टर टपक गई थी राइट, और बहुत एम्बैरेसिंग तरीके से टपकी थी टू बी ऑनेस्ट। अगर वो सच में जा चुकी है तो फिर उसकी एक्ट्रेस डूम्सडे के सेट पर क्या कर रही है? डूम्सडे की शूटिंग अब इस टाइम बहरीन में हो रही है, जहां बहुत सारे एक्टर्स को स्पॉट किया गया है एंड सरप्राइजिंगली वन ऑफ दोज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वाज ओल्गा, जिन्होंने टास्क मास्टर प्ले किया था। हालांकि मुझे ये लगा नहीं था कि टास्क मास्टर भी वापस आ सकती है, एंड टू बी ऑनेस्ट भाई नहीं आना चाहिए। वैसे ही एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स की बहुत बड़ी भीड़ होती जा रही है। तुम्हें सच बताऊं तो मुझे थोड़ा थोड़ा अब डर भी लग रहा है कि ये साइड कैरेक्टर्स कहीं मूवी का मजा ना खराब कर दे। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि इस एक्ट्रेस को भी बहरीन में देखा गया है, जहां पर डूम्सडे की शूटिंग अभी फिलहाल चल रही है, ये भी वहां पर मौजूद है। तो क्या टास्क मास्टर भी सच में वापस आ रही है? और अगर आ रही है तो ये कैसे पॉसिबल है? और सबसे बड़ी बात, टास्क मास्टर क्यों है? ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स रैप इट अप। वीडियो को if तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई लेटेस्ट MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।